वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि आपका एक कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट रहा है, तो भारत से बात करने की बात होती है कि जी आप इंगेज करें, आप ट्रेड करें, उस पर भी बैकलैश आता है। आपकी पार्टी का इस पर क्या बयानिया होगा? कौमी असेंबली में डिबेट करवा लें। अच्छा, आप कौमी असेंबली डिबेट क्यों नहीं कराते कि ट्रेड खुलनी है नहीं खुलनी? ये पता कर लें कि इंडिया से इस वक्त आपकी ट्रेड है क्या। दो, आपके किस हमसाये के साथ ट्रेड है ये पता कर लें। ये बदकिस्मती है। 23 करोड़ का मुल्क है, किसी हमसाये के साथ ट्रेड ही नहीं है। सही। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। ये सोच लें ना, हमने अगर इंडिया से नहीं करी फिर बॉर्डर बंद कर दें, फिर खत्म कर दें। एक फैसला कर लें। ये जगह पार्लियामान होती है जहां ये डिबेट हो। पार्लियामान एक दूसरे को गाली निकालने की जगह नहीं होती, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जगह नहीं होती। वो ये इशू डिसाइड करने के लिए होती है। तो क्या ये सच नहीं है कि रिसेंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल कल्चर को, जिसकी आप गालम गलोच की बात कर रहे हैं, इसमें जो तीसरी ताकत तहरीक इंसाफ का इजाफा था, उससे जी तहरीक इंसाफ ने इसको एक नई सतह पे पहुंचा दी है, गाली गलोच को। अच्छा, वहां पर तो ऑफिशियली सैंक्शन थी। इमरान साहब खुद गाली निकालते थे, दूसरों को तरगीब देते कि गाली निकालो। गाली निकालने वालों को जजा मिलती, वहां पर उसको वजारतें मिलती थी, उनको शाबाश दी जाती थी। अच्छा, स्पीकर को इजाजत दी थी कि असेंबली के अरकान को बोलने दे। मैं 4 साल में एक तकरीर कर सका कौमी असेंबली में। अच्छा, अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत नहीं थी। असेंबली के सिक्योरिटी के सैकड़ों एहलकारों के हिसार में इस मुल्क का अपोजिशन लीडर ने तकरीर की और उसको हुकूमत के वफाकी वज़रा ने टेबलों पर खड़े होकर किताबें मारी बजट की। ये हमारी तारीख है, ऐसा है। ये हम तरबियत दे रहे हैं अपने लोगों को, ये हमने सियासत बना दी है। तो आपने कहा पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पार्लियामान में बाजवा साहब और फैज साहब को बुला के सवाल होना चाहिए। इफ्ता साहब बुलाए ना, फिर भाई वज़ीर दिफा है, बुला सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई। देखिए फिर ये कॉल्स आए तो उनको, वैसा ये बयान आपको लगता है कि आप सपोर्ट कर देना चाहिए कि उनको बुला के पूछा किस जाए कानून के तहत, किस मकसद के लिए? पॉलिटिकल रोल की वो बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल रोल है तो फिर आप डिबेट कराएं पार्लियामान में उस पर, फिर एक रेजोल्यूशन पास हो, फिर कमेटी में उनको बुलाया जाए। सही, ये आप कर सकते हैं। एक तरीकाकार है। पार्लियामान में सिर्फ बात करने से बात नहीं होती, हर चीज का एक तरीका है। आपने किसी पे इल्जाम लगाना है तो किसी पूछना है तुम आके बताओगे, वो बिल्कुल वो उसको है कि वो आ जाए, लेकिन ये भी आपको शायद पता ना हो कि पार्लियामान में ना आने पर कोई सजा नहीं है। अच्छा, आप सजा नहीं दे सकते। आपको पार्लियामान बुलाया, अब ना आए, हमने कानून ही नहीं बनाया। तो लेजिस्लेशन ना करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर सकते? लेजिस्लेशन कर ले। आप किसी को बुला सकते हैं। आज आप किसी एहलकार को बुलाएं, वो ना आए, आप कुछ कानून नहीं है उसको सजा देने का। कंटेम्प्ट में आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ये देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो हम बातें कर देते हैं और फिर अमल नहीं करते। जब आप हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा है, आप फिर उसको अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। सही, कोई मसला है, पार्लियामान में डिस्कशन हो, हुकूमत के पास अक्सरियत होती है, रेजोल्यूशन पास हो, उस रेजोल्यूशन के तहत पार्लियामान एक्ट करे। वैसे पार्लियामान हुकूमत को कहे, एक्शन हुकूमत देती है। पार्लियामान खुद भी एक हद तक कर सकती है, हकायक सामने ला सकती है। वैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कानून साजी करनी चाहिए और उसके लिए डिबेट जनरेट होनी चाहिए, अब नैब के सताए हुए तो तमाम पार्टियों के लोग हैं। आप भी हैं, नून लीग के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, पीपल्स पार्टी के लिए तो बनी थी नैब, एहतसाब ब्यूरो। उसके बावजूद इस पर भी अगर कंसेंसस नहीं है तो वो क्यों नहीं है? उनसे पूछे ना, क्या इंतजार कर रहे हैं कि नैब को एक तरफ रख दे? जिस शख्स ने इस मुल्क के सदर उस पर केस बनाए झूठे, कुछ उनमें मिला नहीं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर बनाए, चेयरमैन सेनेट पर बनाए, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब पर भी बनाने की कोशिश की। अच्छा। आधी काबीना में बनाए, सबको जेलों में डाला, आधे से ज्यादा कौमी असेंबली के मेंबरान पर बनाए जो आज हुकूमत में हैं, और वो आदमी उसके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो आदमी आज भी एक मिसिंग पर्सन की एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की कमेटी है, उसका चेयरमैन बना हुआ 11 साल से। जावेद इकबाल साहब की बात कर? जी, जावेद इकबाल जस्टिस जी। अच्छा, तो ये हमारी तो ये कैफियत है।
सही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुर्सियां छोड़ने हैं, आपका इख्तियारात नहीं है आपके पास, कुर्सियां छोड़ दे, इज्जत तो रह जाएगी थोड़ी बहुत। सही। चलें मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी 2 मिनट हैं। पाकिस्तान के टॉप 5 मसाइल में से अगर बात की जाए, मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूलों से बाहर होना एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि आधी एनरोलमेंट तो आप पहले ही देख रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन हमारी सड़कों पे है, और जो आधी एनरोल्ड है उसको भी क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर भी डिबेट नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के पहले 5 टारगेट क्या होंगे जिस पे एम करेंगे कि यार ये चीज़ें फिक्स करनी? ये सब चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं। तालीम को आप आइसोलेशन में हल नहीं कर सकते, तालीम के लिए वसाइल चाहिए। सही। वसाइल के लिए मईशत का इस्तेकाम चाहिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए। अच्छा। ये मुमकिन नहीं है कि आप तालीम पाकिस्तान में बेहतर कर दे, बाकी मुल्क तबाही के रास्ते पर चल रहा हो। जहां पर आप टीचरों से पूछ नहीं सकते, आप पता कर लें पंजाब हुकूमत का बजट क्या है, फी बच्चा वो क्या खर्च करती है। फी बच्चा कम से कम वो 5 गुना खर्च कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की निस्बत, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा। आप किसी टीचर से पूछ नहीं सकते, वो सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी ट्रांसफर करा लेगा, अपनी मर्जी से करा लेगा, MNA MP से करवाएगा। ये निज़ाम इस हद तक बिगड़ चुका है कि हमारे हेल्थ के निज़ाम का यही हाल है, हमारे एजुकेशन निज़ाम का यही हाल है, पुलिस का यही हाल है, और हर गुजरती हुकूमत के साथ वो मामला खराब से खराब तर होता जा रहा है। और इसके अलावा जो बुनियादी मसला है वो तो इकॉनमी का ही रहा है। आपने IMF के हवाले से भी जो हुकूमत के फैसले हैं उन पर तनकीद की। IMF के अलावा ऑप्शन क्या है? हुकूमत का फैसला क्या है? मैंने कभी IMF में तनकीद नहीं की। मैंने कहा कि IMF में जाना इस बात का इतराफ है क्या फेल हो गया, कि हम फेल हो गए। ये इस बात का इतराफ है कि हम सिर्फ फेल नहीं, नालायक भी हैं, अपने मामलात को ना खुद समझ सकते हैं ना उनको हल कर सकते हैं। IMF क्या कहता है? IMF कहता है जनाब ये मैं आपको कुछ पैसे दूंगा ताकि आप डिफॉल्ट ना कर जाएं, और आपने ये काम करने हैं, आप वो सारे काम खुद भी कर सकते हैं। सही। कि आपको पता नहीं है कि हुकूमत क्या मामलात हैं, उसकी क्या मुश्किलात हैं। तो हम तो ये 24वीं दफा IMF में जा रहे हैं। तो यहाँ तो एक ट्रांच मिल जाए तो सेलिब्रेट जी, ये भी बड़ी अजीब बात है कि IMF में जाने को हम सेलिब्रेट करते हैं, रिव्यू को सेलिब्रेट करते हैं, ट्रांच को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने यही कहा ना कि हम ना सिर्फ नाकाम हो चुके हैं, हम नालायक भी और बेवकूफ भी है साथ साथ। चलें, उम्मीद है शाहिद काकरान साहब कि आपकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पे एक डिबेट जनरेट करने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।